मध्य प्रदेश में करीब 8 सालों से अटका हुआ पदोन्नति का रास्ता अब आसान हो गया है और मध्य प्रदेश के करीब 4 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा। इसको लेकर सरकार ने खुशखबरी सुनाई थी, लेकिन कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है। मध्य प्रदेश एससी कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार जी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सर आप कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आरक्षण का अटका हुआ था पदोन्नति का, अब उसको लेकर वैकल्पिक व्यवस्था की बात सरकार कर रही है। आप लोग एक ड्राफ्ट लेकर आए हैं और बता रहे हैं कि ये जो पदोन्नति का रास्ता ये किस तरह से होना चाहिए। देखिए, इस प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के कर्मचारियों की संख्या लाखों में है और प्रतिनिधित्व का जो आधार है वो सबको समान अवसर देना है। लेकिन मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार प्रमोशन में आरक्षण को लेकर एक व्यवस्था ला रही है, एक ड्राफ्ट ला रही है जो वर्टिकल आधार पे होगा। जो ड्राफ्ट ये कह रहा है कि जिस वर्ग का व्यक्ति है उस वर्ग से ही उस पद को भरा जाएगा, उसी वर्ग के व्यक्ति को उसमें प्रमोशन दिया जाएगा। लेकिन सीधी भर्ती जब होती है, जैसे 100 लोगों की सीधी भर्ती हुई तो 50 लोगों को जनरल कैटेगरी से भर लिया जाता है और 50 लोगों को एससी लोगों को एसटी लोगों के पदों की रिक्तता हो जाती है, बैकलॉग हो जाता है, तो जूनियरिटी उनकी अपने आप आ जाती है। ये जो एक्ट है जिसे सरकार ने बनाया, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने एक कमेटी बनाई, मनोज गोरकेला जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट थे उनकी अध्यक्षता में और मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारियों की सदस्यता में और शासन की ओर से भी कैबिनेट स्तर के नरोत्तम मिश्रा जी और सभी विभागों के मंत्री उसमें शामिल थे। उन सभी के देखरेख में एक एक्ट बना, ये गोरकेला ड्राफ्ट। ये पदोन्नति में आरक्षण का नियम बनाया, 2017 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी ने भी इसे लागू नहीं किया और मोहन यादव जी को शायद ये पता नहीं है कि गोरकेला ड्राफ्ट उन्हीं की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2017 में बना था। तो मेरी ये मांग है कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग जो मध्य प्रदेश में 3.5 करोड़ की आबादी में है, उन वर्ग के कर्मचारी अधिकारियों के साथ हकमारी ना हो, उनको न्याय मिले और उनके सेवा के दौरान उन्होंने जो सरकार के लिए सेवा की है, प्रदेश के लिए सेवा की है, उसी क्रम में उनको प्रमोशन में आरक्षण मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है और मैं मोहन यादव जी से भी कहूँगा कि मोहन यादव जी, आप सरकार चला रहे हैं कि अनुराग जैन सरकार चला रहे हैं, शायद आपको गोरकेला ड्राफ्ट के बारे में बताया नहीं गया। ये गोरकेला ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश हुए हैं उन सभी दिशा निर्देशों को समझते हुए इसको तैयार किया गया है और इसमें कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सके। तो सरकार अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अधिकारियों के साथ अन्याय ना करे और जो ड्राफ्ट सरकार वर्तमान में ला रही है जिसको कैबिनेट में पास करने की तैयारी चल रही है, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। और अगर सरकार इसको लागू करती है और गोरकेला ड्राफ्ट को लागू नहीं करती है तो हम लोग सड़कों पर मोहन यादव जी का और उनकी सरकार का विरोध करेंगे। लेकिन सरकार भी तो यही बोल रही है कि 4 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। अगर उसी का इंतजार किया गया तो लंबा समय हो सकता है क्योंकि 8 साल से पदोन्नति रुकी हुई है, तो उसमें कर्मचारियों का ही तो लाभ है ना। इसमें आप लोग जो सवाल उठा रहे हैं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला अटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश हैं उसी दिशा निर्देशों को समझते हुए उन पे पूरी जानकारी लेकर ये ड्राफ्ट गोरकेला जी ने तैयार किया था और सरकार को सौंप दिया था। और जहाँ तक ये जो नया ड्राफ्ट आ रहा है इसको लेकर मोहन यादव जी ने भी कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अधीन होगा, मतलब कोई भी व्यक्ति जाएगा उसको फिर चैलेंज किया जाएगा, फिर वो मामला अटकेगा। और ये जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी कहीं कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं करेगा क्योंकि ये सभी विशेषज्ञों की देखरेख में बना, सरकार के सभी विभागों के मंत्रियों की देखरेख में बना। तो मैं यही तो सरकार से सवाल कर रहा हूँ कि आप इस ड्राफ्ट को क्यों लागू नहीं कर रहे, आप इस ड्राफ्ट को के बारे में चर्चा क्यों नहीं कर रहे और एक ऐसा ड्राफ्ट ला रहे हो जिसको कोई भी आदमी आगे जाके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फिर चैलेंज करेगा। आप लोग क्या करेंगे इसके बाद, अगला कदम क्या? हमारा कदम यही रहेगा कि अगर सरकार गोरकेला ड्राफ्ट को लागू नहीं करती है तो हम लोग सरकार के विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदेश के जो लाखों अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के कर्मचारी अधिकारी हैं, अगर उनके हकमारी होगी तो कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी और जब तक ये एक्ट लागू नहीं होता हम लगातार न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। आपकी कर्मचारियों से बात हुई इस विषय को लेकर? कर्मचारी अगर इस विषय सरकार जो ला रही है ड्राफ्ट, अगर उससे सरकार के कर्मचारी खुश हैं और आप लोग विरोध कर रहे हैं तो? देखिए, अजाक्स जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों के कर्मचारी और अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करती है, उनके अधिकारों को संरक्षित करने का काम करती है, वो भी जो सरकार का वर्तमान ड्राफ्ट है उससे नाखुश है। मेरे कई अजाक्स के साथियों से बात हुई है, वो भी चाहते हैं कि गोरकेला ड्राफ्ट ही लागू होना चाहिए। तो ये मध्य प्रदेश एससी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं प्रदीप अहिरवार। सरकार जो कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात बता रही थी और ये बोल रही थी कि करीब 4 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा।
उस पर सवाल कांग्रेस उठा रही है और इनका कहना है कि जो सरकार ड्राफ्ट लेकर आ रही है, अगर ये लागू होता है तो सड़कों पर उतरकर कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।